नाजरीन, नासा ने एक और जमीन दरियाफ्त कर ली है। यहाँ इंसान रहते हैं। साइंसदानों ने दूसरी जमीन पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, एक कड़वा सच है। आप खुद सोचें, हम इस हंसती खेलती जमीन को छोड़ने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? हमारा ये नीला सैयारा, यानी हमारी वो जमीन जिस पर हम रहते हैं, जो करोड़ों सालों से हमारा घर था, अब तेजी से खतरनाक रूप धार रहा है। बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम ग्लेशियर पानी बनकर बह रहे हैं। पीने का पानी खुश्क हो रहा है और ऐसी अजीब बीमारियां पैदा हो रही हैं जिनका नाम भी कभी नहीं सुना था। क्या आपको महसूस नहीं होता कि जमीन का गुस्सा बढ़ रहा है? साइंसदानों की नींदें उड़ी हुई हैं। वो जानते हैं कि वक्त रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके हमें वार्निंग दे रही हैं। हमें एक नई दुनिया चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। लेकिन क्या वाकई इस काली अंधेरी कायनात में कोई और जगह है जो हमें जिंदा रख सके? क्या हम इंसान सिर्फ चंद सदियों के मेहमान हैं? आज की ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। नाजरीन, क्या आपको लगता है हम इस कायनात में अकेले हैं? हरगिज नहीं। जिस तरह हमारी जमीन सूरज के चक्कर काटती है, बिल्कुल वैसे ही अरबों और सैयारे भी अपने अपने सितारों के गिर्द घूम रहे हैं। इन्हें ढूंढना ऐसा ही है जैसे घप अंधेरे समंदर में सुई तलाश करना। सितारे की रोशनी इतनी तेज होती है कि पास मौजूद सैयारा नजर ही नहीं आता। लेकिन साइंसदान भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने एक शानदार टेलीस्कोप खला में भेज दी। इस मशीन ने खला में हमें वो दिखाया जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इससे ये पता चला कि अकेले हमारी कहकशां में करोड़ों ऐसे सैयारे मौजूद हैं जहां इंसान बस सकता है। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। हम किसी भी सैयारे पर आबाद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी के लिए एक खास माहौल चाहिए। आप खुद बताएं, अगर कोई सैयारा सूरज के बिल्कुल मुंह के पास हो तो क्या होगा? वहां तो आग बरस रही होगी, सब जलकर राख हो जाएगा। और अगर सैयारा बहुत ज्यादा दूर हो तो वो बर्फ की तरह सर्द और मुर्दा होगा। साइंसदानों को एक ऐसी जगह की तलाश थी जो सितारे से न बहुत दूर हो न बहुत करीब, जहां का मौसम बिल्कुल हमारी जमीन जैसा हो, बिल्कुल एक परफेक्ट फासला। तो अब सवाल ये है कि क्या सालों की इस कड़ी मेहनत के बाद हमें कोई ऐसा सैयारा मिला जो हमारी जमीन की कार्बन कॉपी हो? जी हाँ, हमें वाकई एक ऐसा सैयारा मिला जिसे देखकर साइंसदानों को लग रहा था कि आखिरकार हमें हमारी दूसरी जमीन मिल गई। लेकिन फिर एक ऐसा हौलनाक और भयानक वाकया हुआ जिसने सारी उम्मीदों को पल भर में राख कर दिया। जब साइंसदानों ने प्रोक्सिमा बी नामी सैयारे को दरियाफ्त किया तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे अंधेरे में रोशन रास्ता मिल गया हो। ये सैयारा हमारी जमीन से इतना मिलता जुलता था कि उसे दूसरी जमीन कहा जाने लगा। ये हमसे तकरीबन 4 नूरी साल दूर है और उसका साइज जमीन से थोड़ा सा बड़ा है। सबसे कमाल की बात ये थी कि ये सैयारा अपने सितारे से बिल्कुल इस परफेक्ट फासले पर था जहां पानी बह सकता था। साइंसदान बहुत ज्यादा पुरजोश थे। उनकी उम्मीदें आसमान से बातें कर रही थी। उन्हें यकीन था कि यहाँ जिंदगी का वजूद बाआसानी हो सकता है। उन्हें लग रहा था कि अगर कभी हमारी जमीन पर कोई बुरा वक्त आया तो हम वहां चले जाएंगे। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लग रहा था। लेकिन कायनात के राज और खेल इतने सीधे नहीं होते जितने वो नजर आते हैं। फिर 2016 में एक ऐसा हौलनाक वाकया पेश आया जिसने एक ही झटके में सब ख्वाब चिकनाचौर कर दिए। प्रोक्सिमा बी जिस सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा था, उसने अचानक एक निहायत खौफनाक आग का गोला उगल दिया। ये कोई आम धमाका नहीं था। उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा गजबनाक थी कि उसने पूरे सैयारे को बुरी तरह झुलसा कर रख दिया। इस एक भयानक धमाके ने वहां मौजूद जिंदगी की हर उम्मीद को राख के ढेर में बदल दिया। साइंसदानों को इंतहाई दुख और बोझल दिल के साथ ये अफसोसनाक खबर सुनानी पड़ी कि अब प्रोक्सिमा बी पर जिंदगी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। वो अब सिर्फ एक वीरान, बंजर और मुर्दा सैयारा बन चुका है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने हार मान ली? क्या हमने नई जमीन की तलाश का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद माहिरीन ने एक ऐसा कदम उठाया जो उससे भी ज्यादा हैरानकुन है। असल खेल और सनसनीखेज तलाश का आगाज तो अब होना था। साइंसदानों ने अपनी तलाश का दायरा और बड़ा कर दिया। 24,000 नए सैयारों की बारी बारी जांच पड़ताल की गई। ये कोई मामूली काम नहीं था। इस तवील तलाश के बाद कायनात के इस घप अंधेरे में से 5 खास सैयारे चुने गए। ये पांचों सैयारे किसी मौजज़े से कम नहीं। उनकी जमीन, उनका मौसम और माहौल बहुत हद तक हमारी जमीन से मिलता जुलता है।
उनके सूरज का साइज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे सूरज का है। ऐसा लगता है जैसे कायनात ने ये 5 घर खास हमारे लिए ही बचा कर रखे हों। साइंसदान बहुत पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त में हम इंसान उन पर जाकर आबाद हो सकेंगे। ये ज़मीन से इतने करीब भी हैं कि वहाँ ज़िंदगी के आसार वाज़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जानलेवा मसला खड़ा हो जाता है। फ़र्ज़ करें हम अरबों डॉलर लगाकर अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट कर उनमें से किसी एक सैयारे पर पहुँच भी जाते हैं। वहाँ पानी भी है, खूबसूरत ज़मीन भी है, लेकिन हम जैसे ही खलाई जहाज से बाहर कदम रखते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ऑक्सीजन ही नहीं है। हम तो एक ही पल में मारे जाएंगे। सारा सफर, सारी मेहनत रायगा। हम एक बहुत बड़े धोखे में मौत के घाट उतर जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए हम ये कैसे पता लगाएं कि इन 5 सैयारों पर ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। हमारे पास तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। फिर इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए एक दिवैकल मशीन की एंट्री होती है। एक ऐसी मशीन जिसने कायनात को देखने का अंदाज ही बदल दिया। वो नामुमकिन काम अब मुमकिन हो चुका है। इस दिवैकल मशीन का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इंसानी तारीख की सबसे ताकतवर और हैरत अंगेज मशीन आज 2026 में ये कायनात के गहरे अंधेरों में पूरी ताकत से अपना काम कर रही है। ये कोई आम मशीन नहीं है, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। जरा इसकी बनावट पर गौर करें। इस पर लगे बड़े चमकदार सुनहरी शीशे जिनकी चौड़ाई 7 मीटर तक है। खला के इस खौफनाक सन्नाटे में जहां कोई आवाज नहीं, ये वो सब देख रही है जो आज तक इंसान की पहुंच से बहुत दूर था। अब इस ऑक्सीजन वाले जानलेवा मसले की तरफ आते हैं। हम इतनी दूर बैठे ये कैसे जानेंगे कि वहां सांस ली जा सकती है या नहीं? जेम्स वेब के पास इसका एक जादुई हल मौजूद है। ये सुनहरी मशीन इतनी ज्यादा तेज और इंतहाई हसास है कि जब इन दूर दराज सैयारों पर ऑक्सीजन के 2 छोटे जर्रे आपस में टकराते हैं तो एक खास किस्म का सिग्नल निकलता है। ये टेलीस्कोप करोड़ों किलोमीटर दूर से इस हल्के सिग्नल को फौरन पकड़ लेती है। ये हमें साफ बता देगी कि किस सैयारे की हवा में जिंदगी मौजूद है और कहां मौत हमारा इंतजार कर रही है। पुरानी हबल टेलीस्कोप तो इसके सामने कुछ भी नहीं। जेम्स वेब सिर्फ एक कैमरा हरगिज नहीं है, ये असल में एक ताकतवर टाइम मशीन है। ये ऐसी खास इंफ्रारेड शुआओं को देख सकती है जो आम इंसानी आंख के लिए गायब होती हैं। ये हमें उस वक्त में पीछे ले जा रही है जब यह कायनात बिल्कुल नई बंदी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साइंसदानों का एक और असल मकसद, सबसे बड़ा इरादा कुछ और भी है। वो इस ताकतवर मशीन के जरिए कायनात के किसी नामालूम कोने में छुपी खलाई मखलूक को ढूंढना चाहते हैं। क्या कोई ऐसी पुरअसरार मखलूक वाकई मौजूद है जो दिखने में बिल्कुल हमारी तरह हो, या क्या पता वो हमसे लाखों गुना ज्यादा समझदार और ताकतवर हों। कायनात के इन गहरे राजों पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। क्या हम वाकई किसी दूसरी दुनिया की मखलूक का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? लेकिन जरा एक लम्हे के लिए रुकें। एक बहुत ही खौफनाक बात है जो साइंसदानों को अंदर ही अंदर खा रही है। अगर हमारी इस ताकतवर मशीन ने खला के गहरे सन्नाटे में कोई ऐसा सिग्नल पकड़ लिया जो ऑक्सीजन का नहीं बल्कि कुछ और हुआ, तो क्या होगा अगर हमें मालूम हो जाए कि कायनात के इस अंधेरे जंगल में हम अकेले नहीं हैं, कोई और कब से हमें खामोशी से देख रहा है। साइंसदान एक तरफ बेताब है लेकिन दूसरी तरफ डरे हुए भी, क्योंकि अगर हमने गलती से किसी खतरनाक और हमसे करोड़ों गुना ताकतवर खलाई मखलूक को अपनी मौजूदगी का पता दे दिया तो ये इंसान की सबसे बड़ी और आखिरी गलती हो सकती है। हम कायनात का दरवाजा तो खटखटा रहे हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि बाहर कौन खड़ा है? साइंस ने बेपनाह तरक्की कर ली है। हमने खला में ताकतवर मशीनें भेज दी और अरबों मील दूर सैयारे भी ढूंढ लिए। लेकिन सच बताऊं, हम जितना ज्यादा जान रहे हैं उतना ही हमें एहसास हो रहा है कि हम दरअसल कुछ भी नहीं जानते। हमारी हैसियत इस कायनात में रेत के एक छोटे से जर्रे से ज्यादा नहीं है। हम समझते थे कि हमने सब कुछ दरियाफ्त कर लिया, लेकिन ये तो शुरुआत भी नहीं है। शायद इस कायनात को बनाने वाले ने उसे हमारी सोच से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा और पुरअसरार बनाया है। इन राजों को जानकर वाकई इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। हम सिर्फ हैरान हो सकते हैं। हम एक नई जमीन की तलाश में हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम इस लामहदूद कायनात की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ।
कायनात के सीने में अभी न जाने कितने और राज दफन हैं। आज की ये सनसनीखेज वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई कोई और दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली हैरत अंगेज वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।